4,600 करोड़ का हुआ घोटाला, मुंबई में फिर से फेरी हेरा फेरी। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोवंडी के इलाके में, जहां पर अफरा तफरी मच गई है। एक कंपनी जो ड्रीम सनशाइन करके कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने करीब 11,000 लोगों के साथ में बड़ा घोटाला किया, जिसके बाद में लोग रास्ते पर आकर अपनी जो है मांगे पूरी करें। हम बात करेंगे, हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भाई सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम जावेद है, मैं शिवाजी नगर से हूँ। क्या हुआ पूरा मामला जो आज पब्लिक यहाँ पर जमी है? सर आज सुबह का डेट था, जैसा ड्रीम सनशाइन कंपनी है उन्होंने हमको आज सुबह का डेट दिया था, जिसका जैसे जैसे ये मैसेज देखिए 3, 4, 5, 6 जिसका पैसा नहीं मिला है वो आज सुबह में आके, यानी कि मंडे के दिन सुबह में आके सुबह में 10 से लेके रात में 10 बजे तक का चालू रहेगा, पैसा ले लो। आज सुबह में मैं गया पैसा लेने के लिए, सब मेरी तारीख थी तो मैं गया था पैसा लेने के लिए। तो वहाँ 2:30 बजे तक का मैं बैठा, उन लोगों ने टोकन दिए, तो टोकन देख के मैं बोला ठीक है, बोले अमानत भाई आने वाले, पैसा आएगा तो पैसा तुम लोगों को मिल जाएगा। तो मैं रुका हुआ था। थोड़े टाइम के बाद 2:30 बजे के बाद क्या हो गया, सबसे पहला स्टाफ गायब हो गया वहां से। स्टाफ गायब होने के बाद इधर ना एक व्हाट्सअप ग्रुप है इन लोग का, ये व्हाट्सअप ग्रुप है। 2:30 बजे के बाद इन लोग ने यहाँ से रिमूव करना चालू कर दिए सबको। देखो 2:34 पे ये हुआ है, इसके बाद सबको रिमूव करना चालू कर दिए। जितने मेंबर थे इसके अंदर 1200 मेंबर थे, इसमें सबको रिमूव कर दिया। मेरा सबको इसमें से रिमूव कर दिया। अच्छा, रिमूव करने के बाद क्या हो गया, फोन लगाया मैंने, अमानत भाई को भी कोशिश करा फोन लगाने की, नईम भाई को भी फोन करा फोन लगाने की, फोन किसी का नहीं लगा, सभी का स्विच ऑफ हो गया। और यहाँ तक का जो एम्प्लॉयज थे उनका भी फोन बंद हो गया, जो एजेंट्स थे उनका भी फोन बंद हो गया। अच्छा, थोड़े देर टाइम के बाद लोगों से मैंने बात करा तो लोग मुझे क्या बोले, आज नहीं कल चालू हो जाएगा, कल तक का टाइम दो। देखो सर कैसा मालूम है, पैसा मेरा गया है तो मुझे दर्द है, मुझे नहीं मालूम लोग कहाँ से पैसा लेके आए, मैं इसलिए मेरे पैसे की बात कर रहा हूँ करके मैं फेस पे आगे बोल रहा हूँ। और मैं लोगों से भी यही बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा पैसा गया है तो फेस पे आओ, फेस करो और बोलो, क्योंकि ये छोटी मोटी रकम नहीं गई है, बड़ी रकम गई है। सब लोग कहीं से लेके आए थे। जब आप ऑफिस में गए थे तो वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे और क्या वहाँ पे सामान थे? भाई सामान तो सिर्फ टेबल था और लैपटॉप जो थे उन लोग लेके चले गए थे जो एम्प्लॉय, और कम से कम मेरे हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ 300 लोग खड़े हुए थे वो टाइम पे। और जब तुम 4 से 5 आदमी को तुम जब पकड़ोगे ना, पूछोगे ना भाई तुम्हारा कितना है, 4 से 5 आदमी में 1 करोड़ रुपए हो जाता है। तो यानी कि इधर इतने खड़े हुए ना, तुम इधर सोच लो कि तुम 20 करोड़ के अमाउंट के बीच में खड़े हो, 20 करोड़ रुपया लगा हुआ है इतने लोगों में। अमाउंट जब आपको ये फंडिंग करना था तो इससे पहले आपने कभी उसकी जांच वगैरह नहीं की? सर देखो, आईओएसओ एक रजिस्टर्ड मार्क होता है जो गवर्नमेंट से मिलता है, ठीक है। आईओएसओ कोई भी ऐसा बोर्ड पे नहीं लगा, तुम लगा सकते हो आईओएसओ बोर्ड का मार्क? नहीं लगा सकते, ये रजिस्टर्ड बोर्ड होता है। ये लोग ने क्या करे कि यार ये सर्टिफाइड है, हम इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मालूम नहीं इन्वेस्ट करने के बाद ही ये लोग लेके भाग जाएंगे। यानी कि मेरी ऐसा बोलना है कि शासन को देखना चाहिए कि बोर्ड कौन सा लगाए, क्या लगाए, यहाँ पब्लिक कैसा है, इतनी देखो पढ़ी लिखी नहीं है या गरीब तबका है, तो यहाँ इतना पैसा इन्वेस्ट सर थोड़ा तो सोचना चाहिए था। सर यहाँ है ना गरीब तबके के लोग रहते हैं। ये बात सही है आपकी। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 800 रुपया ड्राइवर कमाता है, फाइन 1500 रुपया हो जाता है। आदमी पैसा कहाँ से लाएगा घर चलाने के लिए, ये मुझे बताओ ना। आदमी कहीं से ना कहीं से तो रास्ता देखेगा कि मैं मेरे घर की जिम्मेदारी पूरी कर लूँ, क्या इसके पीछे पड़े रहेगा? देखिए सर, सबकी यहाँ जिम्मेदारी है। अच्छा, वहाँ पे कुछ लोग आए थे, कुछ महिलाएं वहाँ पर आके कह रही थी कि आप वीडियो मत बनाओ, अगर आप वीडियो बनाओगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको 2 दिन में पैसे मिल जाए। तो क्या लग रहा है उन महिलाओं में से, क्या लग रहा है कुछ? सर पैसा मेरा गया है तो मुझे चिंता है, क्योंकि मैंने कैसा कमाया हूँ, कैसा करा हूँ, मेरी वाइफ के दागिने मार के करा हूँ मैंने, मुझे मेरे पैसे की तकलीफ है। मैं तो फेस पे आऊंगा और बोलूंगा, और मैं लोगों से भी ये बात बोल रहा हूँ कि भाई जिसका पैसा गया है बिंदास फेस पे आओ, बिंदास बोलो मेरा एक अमाउंट गया है, सिर्फ अमाउंट बोल के हड़ी आओ, नाम बोलो अमाउंट बोलो हड़ी आओ, कि लोगों को मालूम पड़े कि भीड़ ऐसी नहीं जमी है, सबका पैसा है तो भीड़ लगी है। नहीं तो मालूम पड़ रहा है इतने लोग खड़े, बोलने वाले सिर्फ 4 है, यानी कि 4 जन का ही पैसा लगा हुआ है। आपका कितना अमाउंट? 15 लाख रुपया। भाई आपका क्या? 16,50,000। कितने साल से आप बिजनेस में कर रहे थे? 5 साल 4 लाख रुपए। ये स्कीम का जब भी हुआ, क्या कहेंगे? सबको बुलाया गया था ऑफिस में, पेमेंट देने के लिए बुलाया गया था, पर जब वहाँ पे जाने के बाद देखेगी तो हेरा फेरी हो गई। वहाँ पे पेमेंट देने के लिए जब हम लोगों को बुलाया गया ना, तो पहले तो सबको मैसेज किया गया सुबह में 10 बजे व्हाट्सएप पे कि आपकी जो पेमेंट है वो आ जाओ, क्योंकि 4-5 दिन से पेमेंट सबकी डिले हो रही थी। तो लोग रोज का रोज पेमेंट बांटते हैं, सबकी डेट अलग अलग होती है। तो 4-5 दिन का जो पेमेंट था ना, आज देने वाले थे उन लोग। आज सुबह में 10 बजे से सब टोकन बांटना स्टार्ट किया। को पेमेंट मिलेगा, पेमेंट आ रहा है, थोड़ा लेट होगा। 12 बजे का उन लोगों ने टाइम दिया, 12 बजे से 3 बजे तक के लोगों ने टाइम दिया।
गए, लेकिन उसमें पब्लिक को कंट्रोल नहीं हुआ। तो पब्लिक ने ये वीडियो बनाना चालू की, कुछ लोगों ये लोग भाग गए करके। उसके बाद जब अमानत भाई को फोन कर रहे तो उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इन लोग भी भीड़ का फायदा उठा के इन लोग भी भाग गए वहां से। नगर में आए थे। लेकिन वहाँ पे जब पब्लिक ने उसको पकड़ी तो वो वापस घर में भाग गया पूरी फैमिली को लेकर। फिर हमारे कुछ 2-3 बड़े लोग गए ऊपर, बात किए, पुलिस के साथ में गए, तो वो भी सीधा बोलता है कि मेरा भी 7-8 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट है, मैं क्या करूं। यानी वो भी हाथ उठा रहा है। लेकिन जहां तक कि हमने देखे कि वो भी अमानत भाई के साथ में बैठा वही दिखा हमको जब भी गए हम, या तो पेमेंट लेने के हिसाब से गए या हम इन्वेस्ट करने के हिसाब से गए, लेकिन वो साथ में ही दिखा बंदा। सवाल है मेरा कि जब सुबह जब एक बंदे से बात की तो उन्होंने कहा था कि कुछ वहाँ पे कुछ उनके घर में मैयत हो गई थी, ऐसी कुछ बता रहे थे। सर आपने ये अच्छा सवाल सर, आपने जैसा बताया कि लोगों ने बताया कि मैयत हो गई। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मैंने किसी की जिम्मेदारी लिया हूँ 4000 लोग की, एक आदमी से मैं 1 लाख रुपया ही जोड़ता हूँ, तो कम से कम 4000 लोग ज्वाइंट है, तो 4000 लोग जब ज्वाइंट है ना सर, तो उसमें क्या होता है 4000 लोग में मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मेरे घर के अंदर भी हो मैं ये 4000 लोगों को जवाब दूं कि लोग जो 5-6 तारीख तक 9 तारीख तक रुके थे ना, 4 दिन रुके भाई 10वें तक का रुक जाएंगे। तुम एक व्हाट्सएप पे स्टेटस तैयार है, तुम स्टेटस भी नहीं डालोगे, कुछ मोबाइल स्विच ऑफ कर दोगे, इसका मतलब क्या है? पहले तो हम लोगों को ये बोला गया 10 नवंबर का एक्सीडेंट हो गया, उस हिसाब से जितने भी कोने में चल रहा तुम्हारा नेटवर्क आएगा ही आएगा। अगर नेटवर्क नहीं आता मैसेज तो आता है रहता है ना, एकदम से भी कम रहता है। अगर वहाँ पे नो नेटवर्क भी है ना तो आपका मैसेज हो जाएगा। अर्जेंट बेसिस पे व्हाट्सअप वर्क करते हैं आज के टाइम तो नाव बन जाएगा टच में नहीं है। सेकंड चीज, सूरत में एक्सीडेंट हो गया, बजे का उसका फ्लाइट था, 3 बजे तक के उसने लोगों को फ्लाइट पकड़ के उस रोड नंबर 7 पैसा हम लोगों ने बेटी की शादी का 8 लाख मेहनत से कमाई की अपनी उसमें लाया ताकि जो कुछ पैसा आ जाए और उसमें जो बच्चे की शादी हो ऐसा नहीं पहले 3 लाख था, फिर बाद में 5 लाख पकड़ी पे हैवी डिपॉजिट पे अभी ऐसा हो गया। मतलब 7 साल से है बोलते हैं, हम लोग को 4 महीना हो गया अभी जाने। क्या लग रहा है कितनी उम्मीद लग रही पैसा आने की, या फिर अभी भी अल्लाह भरोसा रखते चले, अभी वो उतरेगा तो कुछ मालूम पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम लोग जाते थे तो साथ में रहते थे, और अभी बोलते उनकी वाइफ भी जो अंदर तो बोल रहे थे वो जो है उनको ढूंढने गए, हो नहीं सकता अभी बच्चे और वो वाइफ है उनकी, तो वो बोलते हम लोग ने खुद इन्वेस्टमेंट भी किया अंदर, हो पार्टनर थे उनके साथ। अभी ये खुद बोल रहे हैं कि हम 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि पैसा ऐसा जब लेके जाते तो गिनते थे उधर 7 करोड़ खाते में कोई पार्टनर है। भाई आपका नाम भाई आपका कितना बोल 5 लाख क्या करेंगे आज जो इतना बड़ा धोखा मिला है। भाई पीछे मत हटो, जिसका पैसा गया है सिर्फ पैसा यार मैं इस वक्त मौजूद था क्या हो गया भी तो साहब और आज बुलाया गया था पैसे की, पर वो जाने के बाद में देखा तो वहाँ पे
क्या मांग करेंगे मुंबई पुलिस से, क्या मांग करेंगे जिस तरह से जो है ऑनलाइन जो फ्रॉड हो फिलहाल ये मैं आपको बता दूं कि ये मुंबई में एक बड़ा स्कैम है कि चार 600 करोड़ का जो घोटाला हुआ कहीं ना कहीं एक दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से लगातार जो ऑनलाइन फ्रॉड हो गई या फिर ऑफलाइन फ्रॉड हो गई, इसी तरह से आज एक ऐसा फ्रॉड आया जहाँ पे हेरा फेरी की तरह जिस तरह से हम एक मूवी में देखे थे कि रातों रात में जिस तरह से जो है एक कंपनी बंद होती है पूरा स्ट्रक्चर जो है उसमें खड़ा होता है। फिलहाल एक बड़ा सवाल है मुंबई पुलिस इसमें देखते हैं किस तरह से देखते क्या 11,000 लोगों को इंसाफ मिलता है, क्या उनका पैसा रिटर्न मिलता है, क्या ऐसे जो ऑनलाइन जो फ्रॉड करते हैं उन लोगों पे किस तरह का कार्रवाई होती है। फिलहाल ऐसे तमाम बने रहे लोग किससे मुनवर